Hello everyone and welcome to the solution of exercise 5.6 of 12th Maths NCERT। आपका इससे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली मीन्स पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं बाई इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 देन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, जो भी पैरामीटर क्वेश्चन में दे रखा है उसको एलिमिनेट किए बिना यू हैव टू फाइंड आउट dy/dx। और फर्स्ट पार्ट इज x इक्वस टू 2a/t² एंड y इक्वस टू at4। यहाँ पे पैरामीटर क्या है? यहाँ पे पैरामीटर t है। सो आपको t को एलिमिनेट किए बिना dy/dx फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट कंसीडर करते हैं हम x को। कंसीडर x इक्वस टू 2at²। सो डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t। क्या आएगा आपका इस साइड dx/dt, इस साइड dy/dt ऑफ 2at²। अब यहाँ पे 2a तो कांस्टेंट है तो 2a आगे आ जाएगा और आप केवल डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? t² का। और t² का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है क्या होगा? 2t होगा। सो यहाँ से आपका dx/dt आया फाइनली 4at। क्लियर? बिल्कुल सेम मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे y इक्वस टू at4 को। सो डिफरेंशिएटिंग y with respect to t we get dy/dt इक्वस टू dy/dt ऑफ at4। क्लियर? यहाँ से आपका dy/dt क्या होगा? a कांस्टेंट है तो a आगे आ जाएगा और t4 का होगा 4t³। सो आपका dy/dt फाइनली होगा 4at³। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था? dy/dx। सो अब आप dy/dx फाइंड आउट करेंगे और dy/dx का आप जैसे इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। dy/dx आपका होता है dy/dt अपॉन dx/dt। क्लियर? सो आप dy/dt की वैल्यू पुट करेंगे। dy/dt की वैल्यू आपकी आई है 4at³ एंड dx/dt की वैल्यू आपकी आई है 4at। 4 से 4 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, t से t³ t² हो जाएगा। सो आपका जो फाइनल आंसर होगा dy/dx इक्वस टू दैट विल बी t²। क्वेश्चन को दोबारा से देखें, समझें और फॉर्मूले आपके वही रहेंगे जो डिफरेंशिएशन में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सो नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 2। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज x इक्वस टू a cos थीटा एंड y इक्वस टू b sin थीटा। आपको सेम मेथड से dy/dx फाइंड आउट करना है। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। दैट विल एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस। डायरेक्ट कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप पहले खुद से ट्राई करें उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। सो आप इसमें प्रॉपर फॉर्मेट कैसे लिखना है वो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिख चुका हूँ। अब करते हैं डायरेक्ट। सो डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू थीटा यू विल गेट dx/d थीटा इक्वस टू कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। a कांस्टेंट है तो माइनस a साइन थीटा। क्लियर? यहाँ पे निकाल से dy/d थीटा। b कांस्टेंट है, b ऐसे ही रहेगा। कॉस थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा। सो b माइनस b साइन थीटा। क्लियर? अब आपको पूछा है dy/dx और dy/dx आपको पता ही है क्या होता है? dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। सब आप वैल्यूज पुट कर देंगे। dy/d थीटा की वैल्यू क्या आई थी आपकी? माइनस b साइन थीटा यहाँ से, और dx/d थीटा की वैल्यू थी आपकी माइनस a साइन थीटा। यहाँ पे थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा b/a। सो आपका फाइनल आंसर होगा dy/dx इक्वस टू b/a। कहीं कहीं पे पैरामीटर कैंसिल आउट हो जाता है, सो देयर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो आपका जो भी आंसर आए कैंसिल आउट होने पे दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। सो क्वेश्चन नंबर 3rd इज x इक्वस टू साइन टी एंड y इक्वस टू कॉस टी टू टी और आपको फाइंड आउट करना है dy/dx। सो सेम मेथड से डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल है और t थर्ड पैरामीटर है या थर्ड वेरिएबल हम बोल सकते हैं। सो dx/dt विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विल बी कॉस t। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग y with respect to t
यू विल गेट डी वाई ओवर डी टी इक्वस टू कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन 2t एंड डी बाई डी टी ऑफ 2t. सो डी वाई ओवर डी टी यू विल गेट माइनस साइन 2t और 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा 2. सो 2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं. क्लियर. और इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स. सो बाई यूजिंग फॉर्मूला डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी आप दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद आपका आंसर आएगा. सो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आपकी माइनस 2 साइन 2t अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है आपकी कॉस टी. आपको इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है. अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नो का कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आपको उसको भी यूज करना है. सो साइन 2t का फॉर्मूला होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x. 11th से है ये फॉर्मूला. सो साइन 2t का क्या होगा 2 साइन t कॉस t. क्लियर. सो अपॉन में कॉस t था तो कॉस t से कॉस t कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर बचा वो बचा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू माइनस 4 साइन t. इससे फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख नहीं सकते. सो आपका यही आपका एट लास्ट आंसर होगा. सो नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4th इज x इक्वस टू 4t एंड y इक्वस टू 4/t. सो डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t. सो डी एक्स बाई डी टी यू विल गेट 4 एंड डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट करेंगे. डी वाई ओवर डी टी विल बी डी वाई ओवर डी टी ऑफ 4/t. 4 कॉन्स्टेंट है 1/t. सो 1/t का होता है आपका माइनस 1/t स्क्वेयर 4 इंटू माइनस 1/t स्क्वेयर. सो डी वाई ओवर डी टी. अगर किसी को डाउट है टी का कैसे आया तो मैं बता देता हूँ. 1/t को आप लिख सकते हैं t पावर -1 और इसमें फंक्शन पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे जिससे आपका आएगा -1/t स्क्वेयर. क्लियर. सो डी वाई ओवर डी एक्स आपका होगा -4 अपॉन टी स्क्वेयर. सो अब आप सॉरी दिस इज डी वाई ओवर डी टी नॉट डी एक्स. डी वाई ओवर डी एक्स तो आपको फाइनली फाइंड आउट करना है. सो डी वाई ओवर डी एक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला विल बी डी वाई ओवर डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी. अब आप वैल्यूज पुट करेंगे. डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आई थी आपकी -4/t स्क्वेयर एंड डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आई थी आपकी 4. अगर आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा -4/t स्क्वेयर इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको एट लास्ट मिलेगा -1/t स्क्वेयर. सो आपका जो फाइनल आंसर होगा इसका डी वाई ओवर डी एक्स विल बी -1/t स्क्वेयर. आई होप क्लियर होगा. सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5 इज x इक्वस टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इक्वस टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा और यू हैव टू फाइंड आउट डी वाई ओवर डी एक्स. सो सेम मेथड से करेंगे हम. डिफ्रेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स यू विल गेट हियर डी एक्स बाई डी थीटा इक्वस टू हम सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी बाई ओवर डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी बाई ओवर डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा. सो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा और कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन 2 थीटा डी बाई ओवर डी थीटा ऑफ 2 थीटा. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले आपको करना है. सो दिस विल बी माइनस साइन थीटा माइनस 2 थीटा का विद रेस्पेक्ट टू थीटा होगा केवल 2. सो 2 साइन 2 थीटा. सो आपका डी एक्स बाई डी थीटा आया माइनस साइन थीटा. कॉस का माइनस साइन होता है तो ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस का माइनस साइन और एक माइनस यहाँ पे पहले से था. क्लियर. सो देखते हैं y का. सो सिमिलर मेथड से डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी वाई ओवर डी थीटा साइन थीटा का होगा कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का होगा कॉस 2 थीटा डी वाई ओवर डी था ऑफ 2 थीटा. आपको प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है. कॉस थीटा माइनस 2 थीटा का होगा यहाँ पे 2 तो 2 कॉस 2 थीटा. तो यहाँ से आपका आ गया डी वाई ओवर डी थीटा. क्लियर. अब आपको एट लास्ट डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है. सो डी वाई ओवर डी एक्स का फॉर्मूला होता है डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. वैल्यूज पुट करते हैं. डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा
प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसके फर्दर आप इसमें अगर फॉर्मूले भी लगाते हैं तो ये आंसर आपका और लेंथी होगा, ना कि वो शॉर्ट फॉर्म में होगा। और हमारी कोशिश होती है कि हम आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में जितना शॉर्ट पॉसिबल हो सके उतना लिखें। सो आपका dy/dx यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वस टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वस टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो सेम मेथड से हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग x with respect to theta. You will get dx by d theta. a यहाँ पे कांस्टेंट है और आप इन दोनों का सेपरेटली करेंगे dy ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा। क्लियर? a कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इसका होगा 1 और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। सो ये आ गया आपका dx बाई डी थीटा। क्लियर? सिमिलर मेथड से आप करेंगे dy ओवर डी थीटा। ए कांस्टेंट है और इनका आप सेपरेटली करेंगे डी बाई डी थीटा 1 माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। सो ये होगा आपका ए 1 का होता है 0 और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस था तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। सो आपका डी वाई ओवर डी थीटा आया माइनस ए साइन थीटा। क्लियर? अब आपको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सो आप वैल्यूज पुट करेंगे। डी वाई डी थीटा की वैल्यू थी माइनस ए साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू थी ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका डी वाई ओवर डी एक्स आएगा माइनस ए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट आप अगर देखें तो इसमें फॉर्मूले यूज कर सकते हैं और इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कैसे? जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? जो भी यहाँ पे एंगल होता है उसका हाफ होता है यहाँ पे। सो ये तो कैंसिल आउट हो चुका था। सो ये होगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है हाफ दी एंगल का, विच यू कैन राइट एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जो यहाँ पे एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पे होता है। सो ये होगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 1 टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सो आपकी नेक्स्ट लाइन होगी माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। और कॉस अपॉन साइन आप ऑलरेडी 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। सो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। इससे आगे आप इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए सम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।